बहुत खुशी हो रही है लखनऊ वापस आने के लिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी मेरी जो भी जितनी भी पिक्चर मैंने बनाई है वो यूपी में ही बेस्ड है। आगरा से शुरुआत की मैंने और फिर मैं लखनऊ पहुंच गई, और लखनऊ में मैंने ऑलमोस्ट 3 महीने बिताए यहाँ पर बरेली की बर्फ़ी बनाते बनाते। ऑलमोस्ट बिकेम अ फैमिली हियर। और दूसरी बात ये है कि ये मेरा ससुराल भी है, सो आई एम अ पार्ट ऑफ लखनऊ। और मुझे ऐसे बताया गया था कि अगर मैं वापस लखनऊ में ही फिल्म्स बनाऊंगी या यूपी में फिल्म्स बनाऊंगी तो मुझे रेसिडेंस बनाने के लिए यहाँ पे घर दे देंगे लखनऊ में। So yeah, so uh, I just like coming back to Lucknow, and I like the weather of Lucknow. So it's आपने बरेली की बर्फी में शूट की तब भी शायद ऐसे गुलाबी टंडन के नवंबर सिनेमा का मौका था, फिर आप नवंबर में वापस आई हैं, तो कुछ पुरानी यादें या कुछ आप? हाँ, कल रात को जब मैं यहाँ पे थी और मैं थोड़ी लेट से घूम रहे थे हम लोग, तो मुझे बहुत ऐसे एक फ्लैशबैक आया हाउ वी यूज्ड टू शूट। और मुझे अभी भी याद है कि वो टाइम में 2017 में जब मैं शूट कर रही थी, तो वहाँ पे वेदर वॉज मच मोर कोल्डर। अभी तो थोड़ा सा कम है, पर वहाँ पे बहुत अच्छा था। एंड टमाटर और चाट खाते थे, और नेबर्स, हम जिस लेक में शूट करते थे, नेबर्स वहाँ पे इतने अच्छे थे कि वो आंटी हमको अपने घर पे बुलाती थी और शाम का नाश्ता उनके घर पे होता था। तो आई मिस ऑल दैट। जो वो सब जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मैंने फिल्म में यूज़ किया हुआ है बरेली में। तो मुझे लगता है कि जितना जितना हम अपना, या मैं समझ सकती हूँ आप बात कर रहे थे, मैं समझ सकती हूँ आप बोल रहे हो कि आपको बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको बॉम्बे की फिल्म जैसा जो सेटअप है वो लखनऊ में लेके आना है। पर एक चीज़ जो यहाँ पर है वो कभी यूज़ नहीं है हमको, कि वो है यहाँ का कल्चर, यहाँ की जो सेंस है वो हम लोग को लूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे ही हम वो लूज़ करेंगे और हम बहुत कमर्शियल बन जाएंगे, फिर वो जो जिसके लिए हम यहाँ पर आते हैं वो चला जाएगा। सो दैट वननेस, दैट लव, जो डोज वाला सिस्टम है, जो कि आप किसी पे चले जाएंगे बोले कि आपको करने चाहिए, एक दिन के लिए आप देंगे हमको, वो आप देते थे। और खाना जिस तरह खाते थे वो आई थिंक, क्योंकि जब वो बहुत कमर्शियल हो जाता है तो फिर वो मेरे से हो जाएगा। आपने और मुझे ये भी लगता है कि क्या होता है कि जब क्रूज उसे फिल्म क्रूज से लोगों को काफी डर लगता है, क्योंकि वो आते हैं और एक ऐसे माहौल बचा के चले जाते हैं। वो किसी की केयर नहीं करते। जब क्रू आ जाती है तो वो दे डू थिंग्स लाइक, बिकॉज दे डोंट डू इट नोइंगली, दे डू इट अननोइंगली, कचरा फैला के जाते हैं कभी कभी। तो मुझे ऐसा लगता है जो हमने बहुत एक अच्छी सिस्टम किया हुआ है बॉम्बे में, वो यहाँ पे इतना बहुत जरूरी है, तो गंदगी बढ़ जाएगी आपकी। It is very very important that everyone is very critical and takes care of the environment. Less plastic is used in when you're on set. जो कचरे के डब्बे हैं वो वहाँ पर ही है, और लोग रोड पे तोड़ने के लिए जाते हैं बॉटल्स। जो वो सब चीज़ें हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो आपका जो स्ट्रक्चर्स है, जो कल्चर है, जो बुरी चीज़ें हैं वो बिगड़ जाएगी। That is very very important. आपने अच्छी बात कही कि पर्यावरण एनवायरनमेंट के प्रति हमारी जागरूकता और हमारी जिम्मेदारी रहनी चाहिए। आपने छोटे शहरों की बात की, आपने आलू और टमाटर की चाट की बात की। मैंने भी पढ़ा था कि आपके शायद हाल ही में आपने कहा था कि आप इन शहरों से अपने राइटर्स को जोड़ती और कहानियाँ तलाशते हैं। तो जाकर जिन्होंने सन्नाटा आजाद बनी आपने कहीं शायद ये भी कहा था कि इतना ज़माना हो गया कि बचपन में लोग जो मूवी में खास तौर से
जाए मैं छत पे सोते तो चांद सितारे देखते थे, वो शायद मुंबई में नहीं पूरे हो पा रहा है, सपना पूरा नहीं हो पा रहा। तो ये जो छोटी छोटी नुआंसेस है या जो आपको बड़े इनोसेंस वाली जिंदगी कभी शायद शहरों में बची भागदौड़ से, उसको कहाँ से आप लेकर करते अपनी कहानियों में कैसे जोड़ने की कोशिश करते हैं? जब आपको एक राइटर बनना हो या एक डायरेक्टर बनना हो, या इवन आप असिस्टेंट राइटिंग कर रहे हो, डायरेक्शन कर रहे हो या एक्टर भी हो, आपको वो जगह को फील करना बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू लिव द प्लेस, यू नीड टू लिव द कल्चर वर्सेस थिंकिंग ऑफ द कल्चर एंड राइटिंग फ्रॉम एन ऑन बुक। तो जब आप एक्सपीरियंसेस आपको आगे लेके जाते हैं, एक्सपीरियंसेस टेल स्टोरीज, तो we have to, as storytellers, be very careful about the kind of experiences we have. We need to keep our eyes open. Just because आपके टाउन को छोड़कर पढ़ने जाते हो शहर में और वहाँ पे काम करते हो, doesn't necessarily mean that you forget your roots. तो आपका roots और ये जो culture है वो रहना बहुत ज़रूरी है. Because when you see and when you keep that intact is when you can tell stories. मेरे सभी राइटर्स छोटे शहरों से आते हैं, MP, यूपी, बिहार, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंसेस लेके आते हैं, वो जो लैंग्वेज लेके आते हैं, वो हम कभी घर के अंदर 4 दीवारों में नहीं लेके आ सकते। बॉम्बे के 4 दीवारों से हम नहीं लेके आ सकते वो चीज़ कब आ रही है जब आप एक्सपीरियंसेस के साथ लेते हैं। और जो लैंग्वेज होती है, जैसे कि यूपी में डायलेक्ट बहुत डिफरेंट हो जाता है। अगर आपको ईस्टर्न यूपी और नॉर्थन यूपी का डायलेक्ट बहुत अलग है। जैसे दिलबटे सनाडा में मैंने जे बहुत मिस किया हुआ था, तो मैंने वहाँ के जो लोकल थे उनको बोला था ट्रेन करने के लिए वो भाषा में। वैसे ही बरेली की बर्फी में एक अलग नॉर्थ यूपी का फ्लेवर था। सो दीज आर द थिंग्स विच वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट, एंड दैट हैपेंस ओनली व्हेन यू हैव राइटर्स, व्हेन यू हैव आर्टिस्ट्स, व्हेन यू हैव एक्टर्स। आई हैव सो मेनी एक्टर्स हु आर इन बरेली इंडस्ट्री। जब आप वो एक्टर्स बनते हैं तो वो एक फ्लेवर लेके आते हैं। एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ कास्टिंग, लाइक मुकेश हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ ऑल माय फिल्म्स। हमारा ब्रीफ हमेशा जब हम कोई भी फिल्म बनाते हैं तो यही होता है कि यार बॉम्बे से मत ढूंढो, आप जो शहर में हम शूटिंग कर रहे हैं वहाँ पे लगे, वहाँ से वहाँ की कास्टिंग करो। और मुझे अब भी याद है कि दिलबटे सनाडा के हमने पता नहीं कितनी बच्चियों को और लड़कियों को हर स्कूल में मुकेश की टीम गई थी, हर स्कूल में मुकेश की टीम गई थी ऑडिशंस लेने। वी हैड ऑडिशन ऑलमोस्ट 300-400 किड्स अक्रॉस लखनऊ एंड आगरा, एंड अब जो रिया है वो लखनऊ की है। हाँ जी, जो इट्स सच अ नाइस थिंग बिकॉज जो पिंटू है जो he is mentally handicapped, but he used to do जो रामायण का कथा होता है तो वो he used to do the stage play. He is 21 years old, but this gave him an opportunity to show his acting skills. So I was very happy, and when someone came and told me 21, मैम आप क्यों इसको ले रहे हो, मैंने बोला कि यार this acting is so good, just because he is mentally handicapped doesn't mean that he cannot act. So acting creativity always gives you an opportunity, and it is very important that हम वहाँ की लोकल को opportunities दें। इनकम जनरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी, क्योंकि जब एक फिल्म बनाते हैं तो एक्टर्स आते हैं। मेरे कॉस्ट्यूम असिस्टेंट्स यहाँ के थे, जो मेरे छोटीज़ को हेल्प करते थे वो यहाँ के थे। विवेक जो यहाँ पे घूम रहा है वो प्रोडक्शन असिस्टेंट था, अब काफ़ी अच्छा हो गया है। सो यू नो दोस आर द काइंड ऑफ थिंग्स। सो थिंग्स आर चेंजिंग, एंड इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट हम इंक्लूसिव रहें। हम इस बात में एज समवन हु कैन टेक डिसीजंस, मुझे ऐसा लगता है कि वी आर द पीपल हु कैन चेंज स्ट्रक्चर्स। अगर हमने पहले से मना कर दिया कि यार इनको तो कुछ नहीं आता, तो हम बाहर से लेके आते हैं, तो फिर कभी काम नहीं होगा। वी हैव टू गिव एन अपॉर्चुनिटी, एंड लर्निंग्स हैं, मिस्टेक्स बहुत होती है। विवेक ने मेरे से बहुत गाली खाई है शूट के टाइम पे, आज जब मैं उसको देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो
Exactly. So these are the things, yeah. आपने जो है 200 फिल्में बनाई हैं, खुद एक फीमेल डायरेक्टर है, बहुत सारे मेल्स और मोशंस आपने स्ट्रक्चर्स तोड़े हैं। आप बता रहे हैं शायद इतने बड़े सन्नाटा के टाइम आपको जो लाइव प्रोड्यूसर था वो थोड़ा बीच में खंडन देने के बाद आपको दीदी कहने लगा बहुत अच्छे से आपने बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन लखनऊ में मैं देखता हूँ चीज़ जो है लोग थोड़ा भी वो शाय है या थोड़ा झिझकते हैं जो भी एक्टर और करने या कह लीजिए लिहाज शायद का। इनके लिए आप क्या देखते हैं, क्या बताना चाहेंगे कि कैसे एज एन एक्टर एज ए डायरेक्टर एज ए राइटर राइटर्स काफी लड़कियां हैं राइटर्स में। डायरेक्टर का क्या होता है कि मतलब लॉन्गेस्ट टाइम इट वाज कि बहुत मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि डायरेक्टर मतलब तो जब मैं गई थी त्रिपटी सन्नाटा के साथ तो लॉन्गेस्ट टाइम के लिए वो लाइव प्रोड्यूसर को समझाने कि वो मुझे कैसे ट्रीट करें। तो जब वो मेरे से बात करते थे तो मुझे देख के कभी भी बात करते थे, वो किधर और देख के बात करते थे। दैट वाज प्योरली अबाउट रिस्पेक्ट। तो मैंने उनको एक दिन कहा, भाई साहब आप ना मेरे से बात कीजिए,